हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क क्या मृत्यु के बाद हमें उपलब्ध होता है? क्या ऐसा कोई जगह है जिसे स्वर्ग कहा जाए, जिसे नर्क कहा जाए? एक धर्म में मान्यता है कि आदमी जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे मरने के बाद दंड दिया जाता है, या अच्छे कर्म है तो उसको स्वर्ग दिया जाता है। लेकिन पता नहीं किसने उसे देखा है, नहीं देखा है। लेकिन जो असलियत है ना, वो ये है जो हम अपने जीवन में देखते हैं, जो हम जीवन जीते हैं, कि स्वर्ग और नर्क दोनों यहीं पर है, कहीं दूसरे लोक में नहीं स्थित है। और आखिर जीवन का नर्क क्या है? जीवन का नर्क यही है कि जिसके जीवन में उलझन है, दुख है, पीड़ा है, जिसके जीवन में मानसिक क्लेश है, जो तनावग्रस्त है, जो आत्मग्लानि से ग्रसित है, निश्चित ही उसका जीवन नर्क है। और भला नर्क क्या हो सकता है? जब इस प्रकार ये मानसिक चीज़ें हमारी चेतना में व्याप्त हो, तो भला उससे बड़ा नर्क और क्या हो सकता है? इन सब चीज़ों से आप कष्ट ही पाते हैं, कोई भी इंसान कष्ट पाता है, और वही बिल्कुल नर्क है। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है कि जिसके भीतर सहजता है, शांति है, संतोष है, जो आनंदित है, प्रफुल्लित है, वो जीते जिस स्वर्ग में। और दोनों कहीं ना कहीं हमारे मन की स्थितियों का ही नाम है। दोनों हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। और निश्चित ही आदमी समझता है कि स्वर्ग माने खूब वैभव संपदा, खूब अच्छे अच्छे खाना खाना, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मनचाही वस्तु का पा लेना, वही तो स्वर्ग है। लेकिन असल में वो स्वर्ग है नहीं। स्वर्ग और नर्क जानते हैं कहाँ से डिफाइन होता है, कहाँ से परिभाषित किया जाता है? कि अगर आदमी के जीवन में बोध है, अपने अहंकार का बोध, जब बोध घटित होता है तो उसके पहले का जीवन नर्क है, और जब बोध के बाद का जीवन स्वर्ग है। क्योंकि जब तक बोध नहीं होता ना, आदमी अहंकार बन के जीता है, उसका मैं प्रबल होता है, उसका हर कर्म जो है ना, वो अहंकार के ही इर्द गिर्द घूमता है। थोड़ा भी रत्ती भर भी किसी के भीतर अहंकार है ना, तो कहीं संबंध बनाएगा, कहीं ना कहीं उस अहंकार को बड़ा करने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं उस अहंकार के लिए उसका कर्म होगा। और जब भी अहंकार के लिए, मैं के लिए कोई कर्म होता है, तो समाज में अलगाव पैदा करता है, आदमी आदमी को बांटता है, वो धरती को तहस नहस करता है, वो अमीरी गरीबी बढ़ाता है, और कई प्रकार की भयंकर समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिक कट्टरता, जो कुछ भी कह लें, उस अहंकार के कारण ही सब उपजता है, जिसके भीतर भी थोड़ा सा भी मैं है। और यहाँ तो इंसान को देखें तो पूरा का पूरा अहंकार में ही जीता है, उसका पूरा का पूरा कर्म ही अहंकार में चल रहा है।
तो इसी कारण कहीं न कहीं उसके पूरे जीवन में दुख व्याप्त है। इसी कारण कहीं न कहीं उसके पूरे जीवन में द्वंद्व दिखाई देता है, मानसिक तनाव दिखाई देता है, उलझन दिखाई देता है। उसका जीवन नारकीय दिखाई देता है। करता तो बहुत कोशिश है वो जीवन में शांति पाले, सहजता पाले, लेकिन उसके तरीके गलत है। वो अहंकार को संतुष्ट करके चाहता है कि वो सब चीजें पाले, जबकि ये संभव नहीं। बाहरी सुख, संपदा, वैभव अहंकार से बहुत पाया जा सकता है, निश्चित लोग पाते हैं, लेकिन होते वो नरक में ही है। उनके भीतर का द्वंद्व समाप्त नहीं हो जाता, उनके भीतर से घृणा समाप्त नहीं हो जाती, उनके भीतर प्रेम का अंकुर नहीं फूटता। वैसे ही प्रेम से खाली होते हैं। या तो कहें कि जिसका जितना बड़ा अहंकार होता है वो भीतर से उतना ही प्रेम से हीन होता है। उसके भीतर की सहानुभूति मर जाती है, उसके भीतर की संवेदना मर जाती है। उसका किसी व्यक्ति से व्यवहार देखिए, जीव जंतुओं के प्रति उसका व्यवहार देखिए, पशु पक्षियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति उसका व्यवहार देखिए, वो कैसा इंसान है। देखेंगे तो सभी जगह उसका अगड़ दिखाई देगा। तो यह दुनिया में हो क्या रहा है? सभी लोग वहीं तो पाना चाहते हैं, उसी को तो स्वर्ग कहते हैं। वो अकड़ पाने की कोशिश स्वर्ग है उनके लिए, जबकि वो समझते नहीं कि उस अकड़ पाने के चक्कर में कितना कुछ वो बर्बाद करते हैं, किस प्रकार धरती को तबाह करते हैं, किस प्रकार जीव जंतुओं को मारते चले जाते हैं, किस प्रकार आदमी को ही और गरीब करते चले जाते हैं, समाज में असमानता उत्पन्न करते चले जाते हैं, अमीरी गरीबी के बीच खाई उत्पन्न करते चले जाते हैं। कितने लोग भूखों मरने को मजबूर हो जाते हैं, कितने लोगों के साथ अन्याय हो जाता है, कितने लोगों को मूलभूत जरूरतें नहीं मिल पाती, उसी कारण, क्योंकि आदमी अहंकार होकर जीता है। और जब भी आदमी अहंकार होकर जिएगा तो अहंकार को बड़ा करना चाहेगा ही, अहंकार को श्रेष्ठ दिखाएगा ही। और अहंकार को बड़ा करने के लिए, श्रेष्ठ दिखाने के लिए सारी चीजें बाहर से लेनी पड़ती है, संसार से, पृथ्वी से, समाज से। और वहाँ एक सीमित चीज है, धरती के पास कहें तो सीमित संसाधन ही है, समाज के पास ही कहें तो क्या है, सीमित ही संसाधन है जितना धरती से उत्पन्न होता है। और निश्चित रूप से जब एक जगह चीज इकट्ठा होगा, किसी के अहंकार को संतुष्टि मिलेगी, तो कई जगह उन चीज़ों की कमी हो जाएगी। और हो रहा है, किसी का अहंकार बढ़ेगा तो कोई दबा कुचला होगा ही होगा। और पूरी आदमी की दौड़, हर इंसान की दौड़ उसी ओर है, और चाहता है कि उससे मैं स्वर्ग पालूंगा, जबकि वो नरक है। नरक आगे वो नरक का निर्माण कर रहा है। उस अहंकार से कोई सुखी नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी चीजें बाहर से आती है ना, उसकी एक नियम है। जो भी ये प्रकृति में दिख रहा है ना, उसका एक नियम है कि वो छूटेगा, बिछुड़ेगा, वो बदलेगा। और जब बदलाव होगा ना, जब वो छूटेगा ना, तो फिर दुख देगा, डर उत्पन्न करेगा भीतर, खींच होगा, द्वंद्व होगा। तो क्यों उस नरक के चक्कर में पड़े हैं? वो सब साधन है, एक सीमा तक ही उसकी जरूरत है। स्वर्ग पाना है ना, तो जीवन में बोध को स्थान देना होगा, खुद को जानने को स्थान देना होगा, अध्यात्म को स्थान देना होगा, क्योंकि उसी से हमारे जीवन में बोध आता है। और जब बोध आता है ना जीवन में, जब हमारा अहंकार का विगलन हो जाता है, अहंकार मिट जाता है, तब हम उस प्रेम के स्रोत से जुड़ जाते हैं, उस आनंद की धारा से जुड़ जाते हैं। या तो कहें कि हमारे भीतर से ही आनंद की धारा फूटती है। फिर इस प्रकार हम दुनिया के वस्तुओं के पीछे,
चीज़ों के पीछे ललायित होकर नहीं दौड़ते। क्या करेंगे हम दौड़ के? जितनी ज़रूरत है उतना लेंगे, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं तो नहीं लेंगे। क्योंकि अब हमारा जो द्वार है प्रेम का, आनंद का, मस्ती का, वो किसी और चीज़ से जुड़ जाता है। वो सत्य से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, जो कि परम है, जो कि अनंत है, जो कि विशाल है। भला उससे जुड़ने के बाद क्या आपके जीवन में फिर किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी? और निश्चित ही जो भी लोग बोध को उपलब्ध होते हैं, उसके बाद ही उनके जीवन में स्वर्ग आता है, और वो साफ साफ उसको देखते हैं, महसूस करते हैं। क्योंकि उसी के बाद आदमी अपने भीतर पूर्णता का बोध महसूस करता है। और जब पूर्ण हो गए तब काहे को किसी चीज़ के पीछे हम भागेंगे? नहीं भागेंगे ना। और जब भागेंगे नहीं तो निश्चित ही यह जो दौड़ है आदमी की बहुत सारा चीज़ें इकट्ठा कर लेनी, ये नहीं बचेगी। तभी हम निश्चित रूप से किसी सच में प्रेम कर पाएंगे, किसी सच में रिश्ते रख पाएंगे, किसी को प्रेम दे पाएंगे। अभी तो हमारा जो प्रेम है, जो रिश्ता है, वो मांग और देने के व्यापार पर निर्भर है कि भाई कोई कुछ मुझे दे रहा है तब मैं उसे प्रेम करूँगा, तब मैं उसे संबंध रखूँगा। लेकिन जब आप पहले से ही पूर्ण हैं, तब आपका प्रेम जो होगा, आपका जो रिश्ता होगा किसी से, वो प्रेम का होगा। तब आप किसी पशु को सिर्फ इसलिए नहीं प्रेम करेंगे कि वो दूध दे रही है या उससे कुछ मुझे मदद मिल रहा है। तब आपका प्रेम स्वभाव हो जाएगा। तो एक जीव है, उसे प्रेम करना चाहिए। एक जो पेड़ पौधे हैं आसपास, जिनमें जान है, जिनमें चेतना है, वो प्रेम के काबिल है। जो इंसान है आसपास, वो सब प्रेम के काबिल है। वो सारे के सारे मुझसे कोई ज़्यादा भिन्न है भी नहीं। जो मैं हूँ वही वो है। ये तो अहंकार था जो हमारे बीच भेद उत्पन्न किया था। नहीं तो आदमी आदमी के बीच आखिर भेद क्या है? कुछ भी नहीं। तो क्या आप चाहते हैं कि उस स्वर्ग में जिएं? क्या आप चाहते हैं कि जीते जी उस स्वर्ग को पाएं? तो उसके लिए रास्ता इधर है, बाहर नहीं। भीतर झांकना होगा। उसके लिए अपने भीतर से अहंकार को हटाना होगा। और अहंकार हटेगा कैसे? देख के अपने कर्मों को, जो झूठ है उसको पकड़ के सब हो जाता है। धीरे धीरे समय लगता है, संयम रखना पड़ता है। कोई चीज़ असंभव नहीं, बस कोशिश होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यही है कि हमारी आदत बन चुकी है बाहर देखने की, समाज को देखने की, भीड़ को देखने की। भीड़ क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। तो हम उसी तरीके से सब कुछ करना चाहते हैं, उसी तरीके से चाहते हैं कि जीवन में स्वर्ग भी आ जाए। लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन है। लगता तो है आसान, लेकिन बहुत कठिन है। वहाँ असल में स्वर्ग है भी नहीं। वहाँ सिर्फ दुख है, पीड़ा है, घृणा है, आदमी आदमी के बीच भेद है, कई प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम बोध को उपलब्ध होते हैं, तब हमें असली स्वर्ग का पता चलता है, जहाँ सहजता है, सरलता है, प्रेम है, संवेदना है। और इस स्वर्ग को पाने के बाद आप निडर होकर जीते हैं, बिल्कुल बेखौफ। आप असल में समझते हैं कि प्रेम क्या है। आपके रिश्ते फिर वैसे नहीं रहते जैसे कि पहले थे। आपका व्यवहार किसी के प्रति बदल जाता है, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो। आप नहीं दिखेंगे वो कौन व्यक्ति है। आपका पूरा कोशिश होगा उसे भी उस प्रेम से,
उस स्वर्ग से मिला देने की। आपका हर कर्म फिर उसी दिशा में होगा। तो निश्चित ही अगर आपको यह जीवन मिला है तो क्यों इस जीवन को नारकीय बना के जीना, क्यों अपने जीवन में नरक को स्थान दिए हैं। जीवन एक बार मिला है, क्यों नहीं स्वर्ग का आनंद उठाते। और आपके पास काबिलियत है, आप इंसान हैं, आपके पास संभावना है हर कुछ हो जाने की, बस आप कोशिश नहीं करते। कोशिश कीजिए स्वयं को जानने की, खुद को समझने की। निश्चित रूप से आपके जीवन में स्वर्ग उपलब्ध होगा। निश्चित रूप से तब जानेंगे कि जीवन का मजा क्या होता है। निश्चित रूप से तब जानेंगे कि प्रेम क्या होता है, निडरता क्या होती है, साहस क्या होता है, सब समझ आता है। लेकिन उससे पहले आपको खुद को जानना होगा। जो बाहर दौड़ लगा रखे हैं ना, उसको रोकना होगा, थोड़ा अपने भीतर ही टटोलना होगा, मन को परत दर परत साफ करना होगा, सब समझ आएगा। धन्यवाद दोस्तों।